How are you all? Hope you all are doing very good. So today, students, we are going to start our 11th chapter of class 3rd, which is about solid, liquids, and gases. Okay, let's start it. So the very first line is there are many things around us. You will notice one thing common among them, that they occupy space and have weight. So anything that has weight and occupies space is called matter. And matter exists in three forms, that is solid, liquids, and gases. And these three forms are called states of matter. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप अपने सराउंडिंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स को ऑब्जर्व करते हो, एंड इन सभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स में एक चीज होती है जो सब में कॉमन होती है, दैट इज व्हाट, कि ये सभी चीजें स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं एंड इनका कुछ ना कुछ वेट होता है. सो ऑल दोज थिंग्स, वो सभी चीजें जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, जिनका वेट होता है, उनको क्या कहा जाता है? मैटर कहा जाता है. एंड मैटर जो है स्टूडेंट्स थ्री फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. एंड ये जो थ्री फॉर्म्स है मैटर की, इन्हें कहा जाता है स्टेट्स ऑफ मैटर. ओके, so number one, solid. Solids have a definite shape. Look at your science book. It has a fixed shape. Whether it is kept on a table or on a chair, it does not change its shape and occupies the same amount of space. स्टूडेंट, सॉलिड क्या है? सॉलिड्स की एक डेफिनेट यानी कि फिक्स शेप होती है. अगर आप अपनी साइंस बुक को भी ऑब्जर्व करो, चाहे आप इसे टेबल पे रखो, चेयर पे रखो, इस साइंस बुक की जो शेप है वो फिक्स रहने वाली है. एंड ना ही इसका क्या अमाउंट ऑफ स्पेस चेंज होगा. आप अगर इसे चेयर पे रखोगे, टेबल पे रखोगे, कहीं भी रखोगे, तो ये उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगी जितना ही दूसरी जगह पे कर रही थी. वाई? बिकॉज इट हैज अ फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम. ओके, so we can say that things which have a fixed shape and do not flow are called solid. So हम क्या कह सकते हैं? ऐसी वो सभी चीजें जिनके फिक्स शेप होती है और फ्लो नहीं करती, उन्हें सॉलिड कहा जाता है. एग्जाम्पल स्टोन, बुक, डस्टर, इरेजर एक्सेट्रा. सॉलिड में भी सॉफ्टर सॉलिड्स आपके सॉफ्ट भी हो सकते हैं, हार्ड भी हो सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव लिक्विड्स. वाटर एज वी सी इन इट्स लिक्विड फॉर्म. सो स्टूडेंट, लिक्विड्स क्या होता है? एग्जाम्पल है वाटर. वाटर जो आप देखते हो वो अपनी क्या लिक्विड फॉर्म में होता है. इट फ्लोज लाइक अदर लिक्विड्स. ओके, वाटर क्या बाकी सभी लिक्विड्स की तरह फ्लो कर सकता है. इट हैज नो फिक्स शेप. इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर. सी इज अ बिग स्टोर हाउस ऑफ वाटर. ओके, सो वाटर क्या फ्लो कर सकता है. वाटर की कोई फिक्स शेप नहीं होती है, या बोलो लिक्विड्स की कोई फिक्स शेप नहीं होती है. आप इन लिक्विड्स को जिस भी कंटेनर में डालोगे, ये उसी कंटेनर की शेप ले लेते हैं. जैसे कि सी है, सी क्या एक बहुत बड़ा सा स्टोर हाउस है, किसका? वाटर का, राइट? चले, next is gases. Air is a mixture of gases like oxygen, carbon dioxide, and nitrogen. Animals and human beings inhale oxygen to breathe and release carbon dioxide. So air क्या है students? Air है mixture of gases, बहुत सारी gases का mixture है, जैसे कि oxygen, carbon dioxide, nitrogen. Animals and human beings सभी क्या करते हैं? oxygen को inhale यानी कि breathe in करते हैं, and carbon dioxide गैस को exhale यानी कि breathe out करते हैं. इस तरीके से प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए, एंड हम सभी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं टू ब्रीथ. वी कैन नॉट सी गैसेस, ठीक है, हम गैसेस को देख नहीं सकते. लाइक लिक्विड्स, लिक्विड्स की तरह गैसेस भी क्या फ्लो कर सकती हैं, एंड गैसेस की भी कोई फिक्स शेप नहीं होती. द टेक द शेप ऑफ द कंटेनर. गैसेस भी उसी कंटेनर की शेप ले लेती हैं जिसमें आप इन्हें पोर करेंगे. ओके, नेक्स्ट इज चेंज ऑफ स्टेट. अब इन ये जो स्टेट्स है, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, क्या ये अपनी स्टेट को चेंज कर सकते हैं? सो यस, द थ्री फॉर्म्स ऑफ मैटर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर ऑन हीटिंग और कूलिंग. सो ये जो थ्री स्टेट्स है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इन्हें आप एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इजिली चेंज कर सकते हो, ईदर बाय हीटिंग और बाय कूलिंग. ओके, जैसे कि अ लिक्विड, एक लिक्विड है, जब आप उसे हीट प्रोवाइड करोगे इट विल चेंज इनटू वेपर, एंड दिस चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन. यानी जो चेंज होता है लिक्विड का गैसियस स्टेट में, वाटर वेपर स्टेट में, जब लिक्विड आ जाता है हीट प्रोवाइड करने पे, इस प्रोसेस को बोला जाता है इवेपोरेशन. देन नेक्स्ट वी हैव लिक्विड. लिक्विड ऑन कूलिंग कैन चेंज इनटू सॉलिड. इस तरीके से एक लिक्विड है, लिक्विड को आप कूल करोगे तो वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा, एंड इस प्रोसेस को कहा जाता है फ्रीजिंग, राइट? Then the process of a change of a solid into a liquid on heating is called melting. And जब आप एक solid को क्या change करते हो liquid में on heating, उसे कहा जाता है melting process. And the change of vapor into a liquid on cooling is called condensation. And एक vapor state यानी कि gaseous state जब liquid state में change होती है cooling provide करने पे, उसे कहा जाता है condensation. So these four processes can be well understood by taking the example of water. अब ये दोनों प्रोसेस को यहाँ पे हम वाटर का एग्जाम्पल लेके समझने वाले हैं. जैसे कि आपका सॉलिड, सॉलिड क्या है यहाँ पे लिया है हमने? आइस. आइस क्या है? सॉलिड फॉर्म होती है. जब आप इसे क्या करेंगे, यू विल प्रोवाइड हीट नॉट कूलिंग, इट शुड बी हीटिंग. तो जब आप क्या आइस को रूम टेम्परेचर पर लाते हैं तो हीट मिलने की वजह से वो किस में? लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है, दैट इज अ वाटर स्टेट.
फिर उसके बाद क्या, इसी तरीके से आपने क्या करा, लिक्विड वाटर को दोबारा से और हीट प्रोवाइड करी तो ये गैसियस स्टेट में आ जाएगा, यानी कि स्टीम स्टेट में आ जाएगा। फिर इस गैसियस स्टेट को जब आपने कूल प्रोवाइड करा तो इट विल चेंज इनटू व्हाट, पहले आपका ये वाटर वेपर में होगा एंड सॉरी वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड उस वाटर को अगर और कूलनेस प्रोवाइड करी जाएगी तो वो किस में चेंज हो जाएगा, आइस पे। ओके, इस तरीके से ये मैटर की जो 3 स्टेट्स है वो अपनी फॉर्म चेंज कर सकते हैं, इधर बाय हीटिंग और बाय कूलिंग। So the chapter has been completed. I hope you all must have understood the 3 different forms of matter. Okay, their properties and their changing methods. We'll meet you very soon in the next class with a new chapter. Till then, take care and thanks to everyone.